आप बोल सकते हैं श्वसन की समस्या है। ये श्वसन का रोग है, दीर्घकालिक श्वसन रोग है। ये कैसे होता है कि हमारा जो श्वसन नलिका है, आपको पता है हमारी जो श्वसन नलिका है, सांस जिससे लेते हैं, जिस नली से, उसमें जलन या सूजन आती है। बराबर, क्या आती है? जलन और सूजन आती है, उससे वो हो सकता है। या हमारा जो श्वास लेने का जो मार्ग है, एयरवे है, वो सिकुड़ जाता है। क्या होता है? वो नैरो हो जाता है। इससे क्या होती है? सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। घरघराहट, खांसी, सीने में जकड़न, सांस लेने में बार बार तकलीफ, ये सब अस्थमा का क्या है? लक्षण है। तो अस्थमा के प्रकार, दो प्रकार के अस्थमा, एक एलर्जिक है और एक दूसरा है गैर एलर्जिक। एलर्जिक मीन्स क्या? बाहर घूमते तो धूल मट्टी है, उससे एलर्जी होती है, तो उससे दमा होने का चांसेस हो सकता है, या अस्थमा का चांसेस हो सकता है। दूसरा गैर एलर्जिक मीन्स क्या? तान तनाव, स्ट्रेस रहेगा किसी की लाइफ में, या ठंडी हवाओं से उसको तकलीफ हो सकती है, वो गैर एलर्जिक रहता है। तो अस्थमा के ये दो प्रकार है। लेकिन एग्जैक्ट कारण है ना, हमारा मेडिकल साइंस भी अभी तक पता नहीं कर पाया है सही तरीके से। ओके, तो ये कैसे पता करें? तो अस्थमा कैसे हो सकता है, उसका कारण है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। मींस आपका, आप जिधर काम कर रहे हैं, बराबर है, बहुत सारा केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो उधर परफ्यूम की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उधर डस्ट रहता है या केमिकल्स रहते हैं उनकी काम की जगह पे, तो वो रोज उधर जाके जाके उसके संपर्क में आके ये हो सकता है। दूसरा रहता है पोल्यूटेड सिटी में आप काम कर रहे हैं, मीन जैसे एमआईडीसी वगैरह रहती है ना, वहां, बराबर है, वो बहुत पोल्यूटेड रहती है क्योंकि उधर प्रोडक्शन रहता है ना बहुत सारा, या रास्ता भी हमारा, बहुत सारे हम लोग जो मुंबई सिटी में रह रहे हैं, तो पोल्यूटेड सिटी है वो आएगी। लास्ट टाइम देखा ना आपने, मुंबई का नाम आया था पोल्यूटेड में नंबर 1 करके। तो वहां इस एनवायरनमेंट की वजह से हमें अस्थमा या दमा का हम लोग शिकार हो सकते हैं। या फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, या जेनेटिकली माँ बाप को हो सकती है, या नाना नानी को, दादा दादी को, तो उससे हमें आने के चांसेस रह सकते हैं। और आपको पता है फीमेल से ज्यादा मेल में ज्यादा होती है। क्या होती है? फीमेल से ज्यादा मेल में होने के चांसेस ये बहुत ज्यादा है। तो आपको पता करना है कैसे मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। तो आपको जब सांस लेते हैं तो सांसें फूलती है, तो आपको समझना है थोड़ा आपका जो है श्वसन नलिका वो नैरो होने की कगार पे है। या घर घर आप सांस लेते हैं तो सीटी बजती है अंदर, या घर घर आवाज आता है, पता है? ऐसे सांस लेते हैं तो सीटी कान में बजती है अपने, तो समझना ये मेरे को दिक्कत आ सकती है आगे जाके। या आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, बराबर है, सीढ़ियां, तो सांस फूलने लगती है, हाँ, तेज सांसें होने लगती है, पसीना आने लगता है, तो आपको समझना चाहिए यार मैं इसकी शिकार हो सकती हूँ। तो इसके मेडिकल साइंस में उपाय है। यू, पहला जो है उपाय वो है मेडिकल साइंस, एलोपैथी में वो इनहेलर। आपने देखा रहेगा बहुत सारे पिक्चर में, हिंदी पिक्चर में, हाँ, बराबर है ना, वो मिलता नहीं है और वो मर जाता है। ओके, ऐसा है। तो इनहेलर एक बहुत असरदार होता है, लेकिन कोई भी मेडिसिन करे आपको साइड इफेक्ट्स उसके है, बराबर। लेकिन इनहेलर से आपको क्या होता है, जितना आपका जो एयरवेज है वो खुल जाता है उससे, इसलिए एयरवे इनहेलर सेफ वे बताया जाता है एलोपैथी में। और दूसरा जो है वो हमारे हाथ में है। समझ में आया? लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारी लाइफस्टाइल हम लोग सही तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको क्या करना है कि आपके डाइट के ऊपर आपको ध्यान देना है। समझ गए? आपको अनाप शनाप तली हुई चीजें, हाँ, ठंडी चीजें ये नहीं खानी है, ये तो कर सकते हैं हम लोग। उसके साथ साथ आपके खाने में है ना मैग्नीशियम आना चाहिए। मैग्नीशियम तो वो कहाँ से मिलता है? तो हमारे फ्यूल में है, हमारा पर्सनलाइज प्रोग्राम में है मैग्नीशियम। उस वो मैग्नीशियम क्या करता है, एयरवेज खोलने के लिए मदद करता है नेचुरली।
जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं वो खाने में आना चाहिए, फ्रूट्स आने चाहिए, सलाद आनी चाहिए। तो आपका डाइट प्रॉपर होगा, उसके साथ उसका खाने का टाइम, समय, आपका वजन अगर ज्यादा है तो वो वेट लॉस करेंगे आप सही तरीके से, आपका डाइट कंट्रोल करके, फूड अच्छा लाइट फूड लेके, तो ये समस्या से आप कंट्रोल पा सकते हैं नेचुरली। उसके साथ साथ विटामिन डी का लेवल आपका प्रॉपर होना चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्यादा करके इसमें बाहर जाते नहीं है, तो उनको विटामिन डी इतना प्रॉपर मिलता भी नहीं है। तो विटामिन डी का लेवल आपको फूड से लेना है एडिक्वेट मात्रा में। तो ये सब चीजें हम लोग करेंगे तो हम लोग उसको नेचुरली कंट्रोल में ला सकते हैं। उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगर कभी होता है आपका, हर एक का अलग अलग होता है। समझ कोणाला माहित आहे जास्त शिंका येतात, बराबर, तो आपको उस आप सपोज ये लेते बोलते हैं ना, फूल का परागकण लेते ना, स्मेल लेते, तो आपको समझना है वो आपको ट्रिगर पॉइंट है आपका, तो उससे लंबा रहना है। कोई कोई टेम्परेचर में जाता है, मीन्स बाहर से आया और एसी लगाया और उसको दिक्कत आ गई, या ठंडे वातावरण में आया तो उसको दिक्कत हो सकती है, उसको वो टेम्परेचर सही नहीं पाता है तो उसको सिंका आती है या खांसी आती है, कुछ भी वो सही नहीं पाता है। तो उसको समझना है ये प्रॉब्लम्स के साथ में जा सकता, प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे उसको लंबा है। पॉल्यूटेड, अभी मुझे पता है ना, मेरे पोल्यूशन से मुझे ये होता है, मीन्स क्या होता है, छिंका येतात, तो मैं ज्यादा जाता नहीं है उधर पॉल्यूटेड इसमें। तो आपको आपका ट्रिगर पॉइंट ढूंढना है और उससे लंबा रहना है। या स्मोकिंग से, मुझे स्मोकिंग जरा भी पसंद, मैं उसके बाजू में रहता भी नहीं है ज्यादा, तो उससे तकलीफ होती है मुझे। हर एक को ये प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी ना किसी को। तो सबसे ज्यादा प्रिवेंशन क्या है, आपको अवॉइडेंस करना है। आप जिस चीज से आपको प्रॉब्लम होता है उससे संपर्क में ना आइए, बराबर। तो सबसे बेस्ट कोरोना ने हमें दिया है मास्क। तो किसी को समझ में आया आज का टॉपिक? तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आजू बाजू में हैं, आप, हम और आप उनको